हिंदी पैथोलॉजी क्लास नंबर 6। चलिए हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 5 तक हम लोग 5 पैसेज देख चुके थे। ये 6 नंबर पैसेज है। अब पठित कर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या इसके रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में जो होता है पूछता है पैसेज का ही अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा। इस पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद इसके रिलेटिव ही आपसे क्वेश्चन क्या है, ये सीटेट 2023 में पूछा गया होगा। पेपर 1 का क्वेश्चन है, पेपर लेवल 1 का, मतलब 1 to 5 में पूछा गया हुआ पैसेज है। रिलेटिव, इसके रिलेटिव अप्रोक्स 7 to 8 क्वेश्चन होता है। 7 क्वेश्चन पूछा गया होगा। हम लोग एक एक करके हम लोग क्या करते बातचीत करते हैं इस पे सर। जीवन में कभी अभाव का दुख, कभी स्वभाव का और कभी दुर्भाग्य का, और इससे भी ऊपर सदैव तनाव का दुख घेरे रहता है। देखिए एक जीवन पे एक मनुष्य के लाइफ में क्या होता है, कभी दुख क्या होता है, अभाव, किसी चीज की कमी होती है तो क्या होती है, दुख होता है। कभी स्वभाव में किसी को देखते हो कि किसी का स्वभाव हमेशा दुख, किसी दुर्भाग्य का होता है, किसी को बोलते हैं तुम्हारे नसीब में यही था, दुर्भाग्य है। किसी के ऊपर क्या तनाव होता है, प्रेशर होता है, मतलब कोई भी काम करने से पीछे क्या होता है, तनाव में का दुख होता है। किसी, मतलब अलग अलग स्थितियां, जिस स्थितियां पे बता रहे हैं कि दुख का कारण होता है। इन्हीं दुखों के वशीभूत हम टकराव की जिंदगी जीते हुए बिखराव और दुख भोगते हैं। दुख से सभी डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। बोलना ये चाह रहा है जब किसी व्यक्ति को दुख पड़ता है तो क्या भागता है उससे। देख दुख तो आपके कर्मों का परिणाम है ना, आप जो कर रहे हैं उसका वो परिणाम है। लोग भागता है। लेकिन देखिए पैसेज के अनुसार से बोलना चाह रहे हैं कि पैसेज में बोलना ये चाह रहा है कि जब दुख घेरता है लोग को तो क्या होता है, भागता है वहां से। दुखों से ही सभी, दुखों से जितने सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं क्योंकि दुख अप्रिय है। दुखों से दूर रहने और सुख पाने की चाह में हम नए नए पापों के प्रवेश करने लगते हैं। देख कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं कुर्सी का क्या दुरुपयोग करता है, वो किसी पोस्ट पे बैठा है, सुख पाने के लिए, अधिक पैसे के लोभ पाने के लिए क्या है, दुरुपयोग करना है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या होता है, खुशी हो, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जो हमने कर्म किया उसका परिणाम बुरा होगा। उसका तो पाप को परिरक्षित करना पड़ेगा। ये पैसेज बोलना ये चाह रहा है, ठीक है ना। नए नए पापों में प्रवेश करने लगते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। पाप का फल सुखद को रोकता है, सुख को रोकता है। मतलब आप जो पाप कर रहे हैं वो क्या करता है, आपके सुख के परिणाम को क्या रोकेगा। अच्छा आप कर्मों करना चाहते हैं, मेहनत करना, लेकिन सोचते हैं शॉर्टकट में तो पैसा आ ही रहा था, क्या फर्क पड़ता है। मतलब हार्ड वर्क छोड़ के आप शॉर्टकट रास्ता को क्या करेगा, आप अपनाना स्टार्ट कीजिएगा। सुख चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जागृत करनी होगी। दुख से छुटकारा और सुख प्राप्ति के लिए एकमात्र मार्ग है धर्म को आत्मसात करना। धर्म को क्या करना, आत्मसात। धर्म का मतलब ये जाति धर्म मजहब से नहीं बोलना। धर्म का मतलब अच्छे कार्य करना, मतलब बुरे आदतों से क्या होना, बाहर निकलना। मतलब धर्म को कर्म से रिलेटिव किया गया। धर्म का मतलब वो नहीं किसी हिंदू या मुस्लिम किसी जाति समुदाय का बता रहा हूँ, नहीं, ये गलत सेंस है। धर्म का मतलब होता है आप अपने कर्म, जो आप जिस काम को कर रहे हैं उसको अपने आप को 100% कीजिए, 80% जो भी करना है, लेकिन उस काम के प्रति क्या हो, समर्पण होना चाहिए, वही धर्म है। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप नहीं है वहाँ दुख नहीं है। मतलब बोलना चाह रहे हैं पैसेज में, अगर आप धर्म का काम करें, धर्म मतलब कि आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अपना परिणाम अगर अच्छे करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो वहां पर क्या होगा, मतलब पाप का वास नहीं होगा, मतलब बुरा रिजल्ट, बैड रिजल्ट नहीं आएगा आपका। अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। जब पाप नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। आप क्या होगा, दुख नहीं होगा तो सुखी से रह पाइएगा वहां पे। जहाँ दुख नहीं है वहाँ सुख का अनंत होने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। दुख हमारी भूल और हमारे मानवीय स्तर से गिराकर घिनौनों कार्यों में का फल होता है। अब देखिए होता है, अच्छे कर्म कीजिएगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म कीजिएगा तो उसका बुरा परिणाम मिलेगा। यही इस पैसेज का सारांश। मतलब एक लाइन में अगर बोला जाए कि पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद एक लाइन बोला जाए तो अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। अब अच्छे कर्म करिएगा तो मेहनत करना पड़ता है, बुरे कर्म में क्या शॉर्टकट रास्ता है। लोग, बहुत सारे लोग क्या शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, उससे क्या होता है, शॉर्ट टर्म तो हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद क्या होता है उनको। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन गद्यांश को पढ़ चुके हैं। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। वन बाय वन करके क्वेश्चन आंसर जो हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या होगा, कि गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा सुख दुख क्या है। वीडियो कुछ पॉज हो गया, रुक गया था किसी कारणवश। चलिए फिर से हम लोग इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा दुख दुख क्या है। तो सबसे बड़ा दुख क्या, तनाव होता है। तनाव से हम लोग क्या दुख की उत्पत्ति होती है। तनाव फ्री रहिएगा, मूड फ्रेश होगा, आराम से पढ़ने में मन लगेगा। तनाव लेके अगर पढ़िएगा कभी नहीं पढ़ाई होगा।
सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कि देखिए हम लोग सुख पाने के लिए अगर गलत का रास्ते पर यूज करने लगते हैं। देखिए गलत रास्ता क्या है? जैसे किसी कुर्सी पे बैठे उसका दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दे, तुरंत धनी बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं पता चलता कि आगे चल के हम लोग गड्ढे में ही जा रहे हैं, आगे चल के उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सुख कहाँ होता है? सुख धर्म में होता है। पहले भी पैसे में समझा चुके, धर्म का मतलब किसी जाति धर्म समुदाय से नहीं, धर्म का मतलब कर्म से होता है। जो आप काम कर रहे हैं उसको हम धर्म बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर्थ है, गद्यांश के मूल विषय में शामिल नहीं है। गद्यांश अगर पढ़िएगा तो क्या धर्म भी शामिल है, सुख भी शामिल है, दुख भी शामिल है, कहीं पर दंड की चर्चा की गई? नहीं की है। इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंड भी। मतलब एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को आप। क्वेश्चन को ऑप्शन जो होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं कि अच्छा ये नहीं है, ये नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं है, तो पक्का ये फोर्थ ही होगा। आप अगर एलिमिनेट कर लेते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 में, गलत कार्य करने से डैश की हानि होती है? सुख की हानि होती है। आपका जो सुख भी होगा वो भी क्या हो, दुख में बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग संभव है? इक का मतलब क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय पहले भी पढ़ चुके हैं कि लास्ट में लगता है तो प्रत्यय शुरू में लगा तो उपसर्ग कहलाता है। इसमें धर्म, पाप, सुख, दुख, तो इसका आंसर 6 का बी हो जाएगा। समूह में भिन्न शब्द है। समूह में सबसे भिन्न क्या है? इस जो गद्यांश पढ़ते हैं इसमें धर्म की चर्चा है, सुख की चर्चा है, दुख की चर्चा है, लेकिन पापी की कहीं चर्चा है नहीं है। इस 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ कहीं कमी दिख रही तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, उसमें हम परिवर्तन किया जाएगा। ये सीरीज आपका लंबा चलेगा। पूरे पैडोलॉजी मतलब हिंदी का 30 मार्क्स में अभी जो पैडोलॉजी का सीरीज चल रहा है 50 मार्क्स का पूछता है। सीटेट हो या केवीएस हो या इन कोई भी जो टीचर रिलेटेड जो भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पैडोलॉजी पूछता है, वो 30 मार्क्स का जो होता है उसमें आपको ये हेल्प करेगा। अप्रोक्स 7 to 8 मार्क्स का अप्रोक्स आपको ये हेल्प करेगा। इस पैसेज का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक है। चैनल है विश्वनाथ एकेडमी के नाम से एक चैनल, उस चैनल में जाइएगा तो या सर्च भी कीजिएगा तो चैनल आएगा, उसमें इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और देखिए, आपको जरूर हेल्प ये नोट्स करेगा, आपके लिए फायदा ही होगा। चलिए थैंक्स।